और एक सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है कि डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं मैथ के अंदर। ऐसे टॉपिक्स को जो बहुत ज़्यादा क्लास 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में यूज़ होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो मैंने कोशिश की है कि ये एक सिलसिला शुरू करूं जिसमें ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करूं विद एग्जांपल, ताकि जो स्टूडेंट कमज़ोर होते हैं या उनको समझें कि वीक हैं और कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो वो इन लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सर्ट्स एंड देयर एप्लीकेशंस। ये दो फार्मूले तीन याद कर लें, एक स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर्स फार्मूलाज। ये सर्ट्स को सिंप्लीफाई करने में यूज़ होते हैं। पहले हम बात करेंगे सर्ट्स की डेफिनेशन पर। तो डेफिनेशन ये है कि सर्ट्स आर नंबर्स लेफ्ट इन रूट फॉर्म, यानी स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर रह जाए, होल नंबर, तो वो सर्ट्स कहलाता है। टू एक्सप्रेस इट्स एग्जैक्ट वैल्यू, यानी अगर मैं उसे और सिंप्लीफाई करूं तो वो डेसिमल में चला जाएगा। इट हैज़ एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ नॉन रिकरिंग डेसिमल्स लाइक स्क्वायर रूट 2। अब स्क्वायर रूट 2 तक तो वो सिंप्लीफाई हो गया, उससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करता हूँ तो वो डेसिमल में चला जाता है। तो स्क्वायर रूट के अंदर अकेला होल नंबर अगर रह जाता है तो वो सर्ट्स कहलाता है। देयरफॉर सर्ट्स आर इर्रेशनल नंबर्स, क्योंकि स्क्वायर रूट लग गया तो स्क्वायर रूट की वजह से वो नंबर रैशनल की कैटेगरी से आउट हो जाएगा। इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे रूल नंबर 1 में अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ रूल नंबर 1 में प्लस का साइन लग गया है, ये a इंटू बी है, तो इसको हम अलग अलग स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। रूल नंबर 2 में अगर फ्रैक्शन में है a की स्क्वायर रूट में, तो उसे भी हम अलग अलग स्क्वायर रूट में करके फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। रूल नंबर 3 है कि अगर a ओवर रूट b है तो हम इसको बाय कॉन्जुकेट यानी रैशनलाइज, इस प्रोसेस का नाम है रैशनलाइज कर दीजिए, यानी डिनोमिनेटर के स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें दोबारा, ताकि वो इस डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। तो जब हमने a अपॉन रूट बी को मल्टीप्लाई किया रूट बी डिवाइडेड बाई रूट बी से, तो न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे a स्क्वायर रूट बी, और जब स्क्वायर रूट बी मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो रिमेनिंग टर्म क्या रह जाएगी, b। इसी तरह रूल नंबर 4 में ऐसा भी हो सकता है कि एक टर्म में a स्क्वायर b स्क्वायर रूट में हो, तो जिस टर्म के ऊपर स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर रूट b। और रूल नंबर 5 है कि अगर a स्क्वायर रूट c प्लस माइनस b स्क्वायर रूट c है, तो हम इसमें से जो कॉमन फैक्टर है उसे एज अ कॉमन लिख सकते हैं। तो दोबारा रिकॉल करें, एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। रेडिकेंड वो नंबर है जो रूट के स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो यानी स्क्वायर रूट के अंदर अकेला होल नंबर अगर बच जाए तो वो सर्ट कहलाता है। एक और डेफिनेशन है, सर्ट्स आर द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स विच डोंट सिंप्लीफाई इनटू अ होल और रैशनल नंबर। इट कैन नॉट बी एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड इन अ फ्रैक्शन, यानी मैं उसे फ्रैक्शन में नहीं लिख सकता। इन अदर वर्ड्स, अ सर्ट इज अ रूट ऑफ अ होल नंबर दैट हैज़ एन इरेशनल वैल्यू, यानी उसे स्क्वायर रूट 2 को सिंप्लीफाई करने का एक ही रास्ता कि उसे मैं डेसिमल में ले जाऊँ, और उसको मैं अगर डेसिमल से पहले वाले स्टेप पे छोड़ देता हूँ तो ये सर्ट कहलाता है। या मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी आसानी के लिए, आप इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको सर्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। अब इसमें पहला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 180। हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, तो 180 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। स्टेप 1 में हमने प्राइम फैक्टर्स को रिप्लेस किया, प्राइम फैक्टर्स को उनकी पावर के रिस्पेक्ट से लिखे, यानी 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। अब जिन नंबर्स पर स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से बाहर लिखे जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। तो 2 और 3 नंबर्स को बाहर लिखा और 5 स्क्वायर रूट में है, तो 2 3 ज़ा 6 रूट 5
अब ये मिक्सड है क्योंकि इसमें 6 जो है वो एक रैशनल नंबर है और जो रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर है। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डेसिमल में चला जाएगा। अब एक पार्ट नंबर 3 को देखें कि पार्ट नंबर 3 में 3/4 और क्यूब रूट है जी 128 का। तो पहले 128 के प्राइम फैक्टर्स बना लें। ये 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। स्टेप 2 में हमने 3/4 क्यूब रूट एज इट इज़, तो जो 7 टाइम 2 है इसे मैंने इस लॉजिक से लिखा कि 2 की पावर 6 इंटू 2, ये भी 2 की होल पावर 7 बन जाएगा। लेकिन इसको इस तरह लिखने से फ़ायदा ये है कि ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। तो अब मैंने जो क्यूब रूट है यानी क्यूब पावर है 1/3, जब मैं क्यूब रूट को ख़त्म करूँगा तो मैं उसे 1/3 में लिखूँगा। तो पहले मैं 2 रेज़ टू पावर 6 होल पावर 1/3 इंटू, और वो जो 2 अकेला था उस पर क्यूब रूट को एज इट इज़ रहने दिया। अब 1/3 और 6 पावर जो है वो कैंसिल हो जाएगी, 3 2 ज़ा 6, तो 2 स्क्वायर रिमेनिंग होगा, 3/4 इंटू 2 स्क्वायर इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। स्टेप 3 में 3/4 एज इट इज़ इंटू 4, 2 स्क्वायर 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, 4 से 4 कैंसिल, तो 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। ये हमने इस सर्ट्स को सिंप्लीफाई करने का प्रोसीजर यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें देखें एक और क्वेश्चन है ये। अब इसमें भी पहले जो स्क्वायर रूट 18 है और डिवाइडेड बाय रूट 3 और रूट 2 है, फिर इसके कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं, सिमिलर पार्ट्स हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं कुछ पार्ट्स को डिस्कस करूँगा। जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम स्क्वायर रूट 18 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। प्राइम फैक्टर्स बनने के बाद 3 को 3 स्क्वायर में रिप्लेस कर दिया, डिनोमिनेटर एज इट इज़। स्टेप 2 में हमने स्क्वायर रूट 2 को एज इट इज़ रहने दिया और 3 स्क्वायर को रूट से बाहर लिख लिया। अब स्टेप नंबर 2 में हम कैंसिल कर देंगे स्क्वायर रूट 2 को, तो 3/√3। अब ये वो लॉजिक आ गई जो हमने वहाँ रूल डिस्कस किया था कि डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट है तो उसको रैशनलाइज करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके। तो हमने स्क्वायर रूट 3 से ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। तो न्यूमिनेटर में जब 2 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा, जस्ट हमारे पास यानी एक स्क्वायर रूट 3 हमारे पास आंसर, यानी एक स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और स्टेप नंबर 4 में स्क्वायर रूट 3 आंसर आ जाएगा। इसकी एक और लॉजिक भी है, यानी जो स्टेप नंबर 3 में 3 लिखा हुआ है, इस 3 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 से, क्योंकि जब आप सेम नंबर को 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख के मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ ही रहता है। तो जब मैंने उसको स्टेप नंबर 3 में आप समझ लें 3 को रिप्लेस कर दिया स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 से, तो एक स्क्वायर रूट 3 डिनोमिनेटर के स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 3 मेरी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। अब एक नेक्स्ट पार्ट है, इसमें स्क्वायर रूट की पावर है 5। तो पहले हम 243 को प्राइम फैक्टर्स के थ्रू चेक करेंगे। तो ये 3 की पावर 5 इक्वल टू 243 बनेगा। तो 3 की पावर 5 को रिप्लेस कर दिया। अब स्क्वायर रूट की जो पावर 5 है, अगर मैं इसको स्क्वायर रूट से हटा के लिखूँ, चेंज करके लिखूँ, तो ये होल पावर 1/5 है। अब होल पावर 1/5 को हर आप नंबर के साथ अलग अलग सिंप्लीफाई करें, यानी 3 की पावर 5 इंटू होल पावर 1/5, 5 एंड 5 कैंसिल, जस्ट 3, x रेज टू पावर 5 इंटू होल पावर 1/5, जस्ट x, y रेज टू पावर 10 and whole power 1/5, 5 2s are 10, to then y square result, z raised to power 15 multiply by whole power 1/5, तो 5 कैंसिल करेगा 15 को, तो z raised to power 3। अगेन रिकॉल कर लें, इफ़ अ पॉजिटिव होल नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी वो रूट से बाहर नहीं आ सकता, देन इट्स स्क्वायर रूट इज कॉल्ड अ सर्ड। A surd cannot be written as a fraction and in an example of an irrational number, यानी एक irrational number की एग्जाम्पल है। अब मैंने दोबारा उस बात को आपको समझाया है कि अगर a की होल पावर 1/2 हो तो इसको स्क्वायर रूट में लिखा जा सकता है। और अगेन एक प्रॉपर्टी है कि a एक नंबर है, तो मैं उसे